बोलिए राधा रमण लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पास में बने घंटी के निशान को अवश्य दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी को पूर्व से ज्ञात है कि हम लोग प्रथम दिवस भागवत कथा कैसे बोलें इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने 3 पार्ट बना करके चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं प्रथम दिवस भागवत कथा के 3 पार्ट जो कि डेमो क्लास के नाम से हैं, तो आप पहले उनको जाकर देख लें, तभी आपको क्रम से कथा समझ में आएगी। आज हम डेमो क्लास 4, ठीक है ना, बना रहे हैं आप सभी के लिए। तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, नोट्स बना करके सिलेबस को नोट करेंगे और याद भी करेंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं, ठीक है ना। भागवत कथा कैसे बोलें, डेमो क्लास, ठीक है, पार्ट 4। तो पिछली कक्षा में हमने जाना कि भागवत क्या है, पुराण किसे कहते हैं, कितने अध्याय हैं भागवत में, कितने स्कंद हैं और कितने श्लोक हैं, भागवत महात्म्य का अर्थ क्या होता है। और अब हम चर्चा कर रहे हैं कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं, जिसमें हमने सत किसे कहते हैं ये जाना था पिछले पार्ट में। आज हम जानेंगे चित किसे कहते हैं, ठीक है ना। सत क्या था, मैंने बताया था, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है, जिसको काल भी हर कर नहीं ले जा सकता, उसे सत कहते हैं, जो तीनों कालों में रहता है। तो सत में क्या होता है, मृत्यु का भय मिट जाता है। जब हम सत के निकट पहुंचते हैं, जब परमात्मा जो सत्य स्वरूप है उनके निकट हम पहुंचते हैं, तो क्या होता है, सत के निकट पहुंचने पर जीवात्मा के अंदर जो मृत्यु का भय है वो मिट जाता है। तो सत क्या है, जो कालातीत है। अब हम बात करते हैं चित की। चित किसे कहते हैं, ज्ञानातीत को। देखिए, नोट्स में कुछ और लिखा है और मैं कुछ न्यू मॉडर्न टाइप से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि ये नोट्स तो मेरे पहले भी लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो थोड़ा सा हम परिवर्तित करके अपने टॉपिकों को समझा रहे हैं न्यू क्लास में, ताकि आपको भी थोड़ा सा रोचक लगे सुनने में और वीडियो देखने में भी। सत क्या था, कालातीत, जो तीनों कालों में विद्यमान रहता है। और चित क्या है, ज्ञानातीत। चित किसे कहते हैं, चित है ज्ञान स्वरूप। जब परमात्मा की प्राप्ति हमें होगी, जब सत्स्वरूप परमात्मा के निकट हम पहुंचेंगे, तो क्या होगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान क्या है, चित। चित माने ज्ञान। तो पहले हम चित समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि चित को ज्ञान स्वरूप क्यों कहते हैं। चित माने बंधुओं होता है सोल या आत्मा। हम सभी के अंदर आत्मा है, और आत्मा कौन है, परमात्मा। हमारे अंदर जो सोल रूप में, अर्थात जो हमारे अंदर आत्मा विद्यमान है, वो क्या है, वो परमात्मा का, वो ठाकुर जी का अंश है। अगर हमारे अंदर से परमात्मा रूपी तोता निकल जावे, तो इस शरीर रूपी पिंजड़े की औकात क्या है। जो शरीर रूपी पिंजड़ा है ना, इसमें जो हमारे अंग है, हाथ पैर है ना, नाक आंख मुख, ये जो वर्क कर रहे हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कब तक कर रहे हैं, जब तक परमात्मा रूपी तोता हमारे अंदर विद्यमान है। जैसे ही ये परमात्मा रूपी तोता निकलेगा, तो शरीर रूपी पिंजड़ा वीरान हो जाएगा। फिर इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। तो हमारे अंदर जो आत्मा है वो किसका अंश है, ठाकुर जी का अंश है। और जो आत्मा है उसी को कहते हैं चित। चित माने होता है प्रकाश। आत्मा कभी देखी है,
अगर कभी ना देखी होगी तो मूवी में तो आपने बहुत देखा होगा, सोल कैसी होती है? एक प्रकाश पुंज होता है, हाँ? एक प्रकाश का पुंज होता है ज्योति जैसा, और उसमें बड़ी शाइनिंग रहती है, हाँ, बड़ा प्रकाश रहता है। कभी कभी देखा होगा, कई मूवियों में, कई पिक्चरों में, नाटकों में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति, हाँ, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर से सोल, उसकी आत्मा निकल कर कैसे जाती है, आपने मूवियों में देखा होगा। तो आत्मा कैसी है? प्रकाश स्वरूप है, ठीक है ना? तो हमारा शरीर कब तक चेतन है? जब तक वो जो प्रकाश पुंज है, वो जो आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, जब तक अंदर है तब तक हम वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और जैसे ही वो आत्मा निकल जाए, वो परमात्मा चला जाए, तो जो चेतन शरीर है वो कैसा हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। आत्मा क्या है? परमात्मा। आत्मा कैसी है? प्रकाश स्वरूप है। आपने लाइट देखी, आपके घर में लगी है ना लाइट? पहले हमारे यहाँ पे क्या चलते थे? बल्ब चलते थे, है ना? सभी के घरों में रहते थे, जिनमें पीली रोशनी हुआ करती थी। आपने देखा है उसके अंदर एक क्या लगा रहता था? एक तार जैसा लगा रहता था, है ना? स्प्रिंग जैसी। और जैसे ही उसमें करंट आता था, तो वहां से पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न हो जाता था। लेकिन जिस तार के माध्यम से उस बल्ब में ऊर्जा आ रही है, अगर वो लाइन ही काट दी जाए बीच में से, तो क्या बल्ब के अंदर सामर्थ्य है प्रकाश उत्पन्न करने की? उत्तर क्या होगा? नहीं है। इसी प्रकार से हमारे हाथ पैर जो वर्क कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं कब? जब हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश विद्यमान है आत्मा रूप में, वहां से ऊर्जा मिल रही है, वहां से शक्ति मिल रही है, तो हमारा शरीर क्या है? चेतन अवस्था में है। लेकिन अगर वो परमात्मा का अंश आत्मा शरीर से निकल जाए, तो शरीर के जो अंग हैं, हाथ पैर इत्यादि, वो वर्क करेंगे? नहीं करेंगे। तो भैया, क्या समझ में आया? हमें यह समझ में आया कि जो परमात्मा है, जब तक हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं तब तक तो हमारी पूंछ होती है, हमारी वैल्यू है संसार में। लेकिन जब परमात्मा, जब गोविंद, जब चित्त रूपी परमात्मा शरीर से निकल जाते हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता भी आपको घर में रखना नहीं चाहते, तुरंत भूमि पर ले लो, ऐसा ही सब बोलेंगे। और फिर बोलेंगे जल्दी ले जाओ, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे, दुर्गंध आ जाएगी, ऐसा बोलकर आपको घर से निकाल दिया जाएगा। आपके मरते ही जो घर आपने मेहनत से बनवाया, उस घर में भी आपके अपने, आपकी डेड बॉडी को रखने नहीं देंगे, घर के बाहर रखे जाओगे आप, और फिर शमशान में ले जाकर के जला दिए जाओगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जब हम सत्य के निकट पहुंचते हैं, तब क्या होता है? चित्त रूपी परमात्मा हमें समझ में आते हैं। जब सत्य रूपी परमात्मा के शरण में हम जाते हैं, तब चित्त रूपी परमात्मा समझ में आते हैं। और चित्त माने क्या होता है? ज्ञान। जब सत्य को समझ लिया, तो हमें ज्ञान हो गया, बोध हो गया कि संसार में जिनको हम अपना समझ रहे थे, वो मेरे कोई है ही नहीं। मन लगातार क्या करता है? झूठे ज्ञान को ही तो ढो रहा है। अभी तक हमने क्या किया? जब तक हमने सतरूप परमात्मा को नहीं समझा, तब तक ज्ञान रूपी, चित रूपी परमात्मा हमें समझ में नहीं आए, और हम अज्ञान बस क्या करते रहे? इस संसार को अपना समझते रहे। हम झूठे ज्ञान को ढो रहे थे। अभी तक हमारा मन झूठे ज्ञान को ढो रहा था। हम समझ रहे थे मेरी माँ मेरी है, मेरे पिता मेरे हैं, मेरे बच्चे मेरे हैं, जिस घर को मैंने बनवाया वो मेरा है, जो धन संपत्ति मैंने एकत्रित की वो मेरी है, ये मित्र जिनसे मैं प्रेम करता हूं ये मेरे हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? जिनसे मैंने मोह, जिनसे मैंने प्रेम, जिनसे मैंने स्नेह किया, जिनसे मैंने स्नेह की डोर बांधी, वो सब मेरे तो थे ही नहीं। ये कब समझ में आएगा? जब ज्ञान आएगा, जब चित्त रूपी परमात्मा के निकट पहुंचेंगे। चित्त माने ज्ञान। जब ज्ञान आएगा, जब सत्य से जुड़ेंगे, तो ज्ञान आएगा। जब ज्ञान आएगा तो समझ में आएगा कि अभी तक तो हम लगातार झूठे ज्ञान को ढो रहे थे। झूठा ज्ञान क्या होता है? अज्ञान। अज्ञान को ही झूठा ज्ञान बोलते हैं। संसार जो कैसा है? जो नश्वर है, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। संसार में जो दिख रहा है, एक दिन तो नष्ट हो ही जाना है। आप अपने साथ कुछ ले जा सकते हैं? आपसे कोई पूछे आपने जीवन भर इतनी संपत्ति एकत्रित की, आप मरते समय क्या ले जाएंगे? तो उत्तर तो यही आएगा कि साहब बस 2 गज कफन के टुकड़े में ढककर चले जाएंगे, न साथ लाए थे न साथ लेकर जाएंगे, यही सब कमाया यही छोड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि संसार नश्वर है, यहां कुछ भी मेरा है नहीं। तो जब ये समझ में आया, तो क्या समझ में आ गया कि भैया ये सब जो कुछ है, संसार जो दिख रहा है, ये सब क्या? एक झूठा
क्या है? ज्ञान है। झूठा ज्ञान मतलब अज्ञान। झूठे ज्ञान का नाम है अज्ञान, मतलब जो सच्चाई है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। सच्चाई जब निकट आती है ना तो झूठा ज्ञान कट जाता है। जब हमें समझ में आता है, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि माता पिता भाई बंधु ये मेरे कोई है ही नहीं, है ना, ये संसार ये धन दौलत जो हमने एकत्रित की ये मेरी है ही नहीं, जब ये समझ में आता है तो फिर क्या होता है, जिस झूठे ज्ञान में हम जी रहे थे वो अज्ञान कटने लगता है। फिर झूठे ज्ञान की आधारहीनता फिर साफ दिखाई देने लगती है जब चित्त रूपी परमात्मा के निकट पहुंचते हैं और ज्ञान का बोध होता है। जब चित्त रूपी परमात्मा के निकट पहुंचेंगे तो क्या होगा, झूठा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। सत्य में क्या हुआ था, जब सत्य की प्राप्ति की, जब सत्य के निकट पहुंचे तो फिर क्या हुआ था, वहां मृत्यु का भय नष्ट हो गया था। और जब ज्ञानातीत चित्त के समय समीप हम पहुंचे तो क्या हुआ, झूठा ज्ञान हमारा मिट गया। हमको समझ में आ गया कि जिनसे हम प्रेम कर रहे थे ये मेरे कोई थे ही नहीं। लेकिन जब समझ में आता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। जिनको आप अपना समझ रहे हैं ना वो आपके साथ क्या व्यवहार करेंगे आपने कभी सोचा? मैंने एक उदाहरण दिया है, आप इसको समझिए, ठीक है ना। ये उदाहरण नोट्स में लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़िए और मैं बोल भी रहा हूं, आप समझिए। एक दिन की बात है कि महाराज एक व्यक्ति, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवारी बंधुजन, हाँ, जो भी लोग होते हैं उसके माता पिता भाई बंधु सब विलाप करने लगते हैं, सब रोने लगते हैं। अरे चला गया बेचारा, बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, सब रो रहे होते हैं। तभी एक साधु महापुरुष वहां आते हैं और पूछते हैं भैया आप लोग क्यों रो रहे हो? तो मृतक व्यक्ति से जिसका जो संबंध था वो उसका वैसा नाम लेकर के और कहने लगा भैया बड़ा भला व्यक्ति था, अब तो ये संसार से चला गया। तो महात्मा ने कहा कहां चला गया, इसकी शरीर की आकृति घटी नहीं, ये जैसा है वैसा ही लेटा हुआ है, इसका रूप रंग बदला नहीं, तो फिर आप लोग क्यों कह रहे हो ये चला गया? तो परिवार के लोगों ने कहा महात्मन ये तो इसका केवल मृतक शरीर है, पर इसके अंदर जो परमात्मा का अंश आत्मा विद्यमान था वो चला गया, वो परमात्मा निकल गया, और परमात्मा निकल गया तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए जल्दी ले जाओ जल्दी ले जाओ। घर वाले बोलने लगे। तो बंधुओं माताओं, जिस व्यक्ति ने घर बनवाया, जिस व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों से प्रेम किया, उसके मर जाने पे वही लोग उसके मृतक शरीर को घर में रखना पसंद नहीं कर रहे हैं। महाराज जल्दी ले जाओ, वो चला जाता है कहाँ, शमशान में, उसके शरीर को अग्नि दे दी जाती है। और यद्यपि उस व्यक्ति को लोग भूल जाते हैं, फिर भी मरने के बाद कभी अगर वो दर्पण में उसका प्रतिबिंब भी घर वालों को दिखाई दे जाता है तो महाराज भूत भूत कहकर लोग चिल्लाने लगते हैं। सूरदास जी कहते हैं मरने के बाद में तो व्यक्ति अगर कभी दिख जाए स्वप्न में भी तो लोग उसको भूत भूत कहते हैं, जबकि जब तक वो जिंदा था तब तक तो उससे बड़ा प्रेम कर रहे थे, पर मरने के बाद कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि अब परमात्मा निकल गया ना अंदर से। सूरदास जी कहते मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं ता दिन, तेरे तन तरुवर के सब ही पात झरी जई हैं। घर के कहाही बेगही काढ़ो, भूत भये को खई हैं, जा प्रीतम सो प्रीति घनेरी, सो देखी डर जई हैं। मन पंछी उड़ जई हैं जा दिन, मन पंछी उड़ जई हैं। जिस दिन इस शरीर से आत्मा रूपी परमात्मा निकल जाता है उस दिन शरीर की वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो बंधुओं हमने जाना सत्य किसे कहते हैं, चित्त किसे कहते हैं, अब हम समझते हैं आनंद किसे कहते हैं। देखो सत्य में क्या हुआ था, सत्य में मृत्यु का भय नष्ट हो गया, और चित्त में क्या हुआ, चित्त में झूठा ज्ञान मिट गया। अब आनंद की बारी आई। आनंद क्या है, आनंद कह, आनंद क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं आनंद सुख नहीं है, आनंद सुख नहीं है, आनंद को कहते हैं मनोतीत। सत क्या था, कालातीत, चित क्या था, ज्ञानातीत, और आनंद क्या है, मनोतीत। आनंद किसे कहते हैं? आनंद सुख नहीं होता। बहुत से लोग तो आनंद और सुख में अंतर नहीं कर पाते। देखो एक होता है सुख, एक होता है आनंद, दोनों अलग अलग शब्द हैं। सुख क्या है, भौतिक है, सुख संसार में मिलता है। आपकी जो इच्छा हुई
और आपके इच्छा के अनुसार वो वस्तु आपको प्राप्त हो गई, वो भौतिक वस्तु आपको मिल गई, तो क्या हुआ? आपको सुख हो गया। और आपके मन में जो इच्छा हुई वो वस्तु आपको मिली नहीं, तो आपके मन में दुख हो गया। मतलब क्या कि अगर आप इस संसार में रहते हैं और भौतिक वस्तुओं की इच्छा करते हैं, तो अगर वो वस्तु मिल जाएगी तो सुख प्रकट होगा, और वो वस्तु नहीं मिलेगी तो दुख प्रकट होगा। संसार में जो मिलता है वो क्या है? सुख है। और यदि सुख के पीछे भागोगे तो दुख अवश्य मिलेगा। जहां सुख है वहां दुख है, जहां दुख है वहां सुख है। सुख में दुख की अनुभूति भी होती है, लेकिन आनंद में दुख मिलता नहीं, आनंद में दुख मिट जाता है। क्या होता है? सुख कहां मिलेगा? संसार में मिलेगा। लेकिन आनंद कहां मिलेगा? आनंद बाहर ढूंढने का विषय नहीं है, आनंद तो अपने अंदर ही मिलेगा। जब तक इंद्रियां संसार में भटक रही हैं, विषय वस्तुओं की इच्छा कर रही हैं, तब तक सुख दुख में डूबे रहोगे। और जिस दिन ये इंद्रियां भगवान के चरणों में लग जाएंगी, और जिस दिन तुम आनंद स्वरूप गोविंद के चरणों में मन को लगा लोगे, तो असली आनंद तुम्हारे अंदर ही प्रकट हो जाएगा। सूरदास, रस खान, मीराबाई, नरोत्तम दास, न जाने कितने ऐसे भक्त हुए, कितने ऐसे महापुरुष हुए, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संसार से हटाकर आनंद स्वरूप गोविंद के चरणों में लगा दिया, और उनके अंदर ही परमानंद की अनुभूति होने लगी। सुख का विपरीतार्थक दुख होता है, पर आनंद का विलोम होता नहीं। आनंद का तो परमानंद ही हो सकता है। जो इंद्रियां तुम्हारी संसार में भटक रही हैं, जब उन्हीं इंद्रियों को तुम भगवान के चरणों में लगा दोगे, तो तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। और आनंद तो मेरे गोविंद हैं, गोविंद ही आनंद स्वरूप हैं, और जो गोविंद के चरणों का ध्यान करता उसके जीवन में परम आनंद प्रकट हो जाता है। जैसे मीरा ने पाया, जैसे रसखान ने पाया, जैसे तुलसी ने पाया, वैसे ही जब आप अपनी इंद्रियों को भगवान के चरणों में लगा देंगे, आपको भी आनंद की अनुभूति होने लगेगी। आनंद में दुख मिट जाता है। जो आनंद स्वरूप परमात्मा के चरणों में मन को लगा लेता है ना, उसके जीवन से दुख मिट जाता है। पर जिसकी इंद्रियां संसार में भटक रही हैं, जो सुख की कामना करते हैं, जो सुख चाहते हैं, जो भौतिक वस्तुओं की नित्य नवीन इच्छा करते हैं प्राप्त करने की, कि आज ये मिल जाए, कल वो मिल जाए, उनके जीवन में सुख भी आता और दुख भी आता है। लेकिन जो समझ जाता कि संसार मिथ्या है, जगत मिथ्या है, यहाँ जो कुछ भी है वो सब नश्वर है, जब वो उसका इसको बोध हो जाता है जीवात्मा को, तो वो क्या करता है? सुख दुख को छोड़कर आनंद स्वरूप परमात्मा के चरणों की ओर अग्रसर हो जाता है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे रूम में सो जाना, एयर कंडीशनर रूम में बैठना, इसको आनंद नहीं कहते। आनंद तो केवल परमात्मा हो सकते हैं। कौन हो सकते? परमात्मा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते, आनंद कौन है? बोले, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, असी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद, भैया आनंद की राशि कौन है? आनंद की राशि तो घनश्याम ही है। आनंद के समुद्र कौन है? घनश्याम ही आनंद के समुद्र हैं। और बंधुओं, अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो जो आनंद के समुद्र हैं उनके शरणागति को ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संसार में कहीं आनंद नहीं, आनंद तो भगवान के चरणों में ही है। मुझे आशा है कि आपको सत्यचित और आनंद समझ में आ गया होगा। इससे आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी शेयर करिएगा इस वीडियो को। जो लोग भागवत अध्ययन करना चाहते हैं, न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। अभी दीपावली के शुभ अवसर पर ऑफर भी काफी चल रहे हैं। आप इन ऑफरों का लाभ उठाकर हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो भी परचेज कर सकते हैं। और यदि सेल्फ स्टडी के थ्रू भागवत अध्ययन करके तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बड़े सुव्यवस्थित ढंग से 7 दिन के अलग अलग टाइपिंग नोट्स और हस्तलिखित नोट्स तैयार किए गए हैं। आप उनको परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए 89 62 46 15 26 इस नंबर पर आप संपर्क करें। जानकारी मिल जाएगी। दी हुई जानकारी को प्राप्त करके आप संस्था में
यहाँ पर अपना नामांकन करा करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।